देश के सबसे बड़े नेटवर्क न्यूज 18 पर महा कवरेज लगातार जारी है और आपके साथ जुड़ रहा हूं मैं स्वप्निल। तो कोर्ट ने यह माना है कि न केवल किसी एक समाज के लिए बल्कि सबके लिए बापू हानिकारक हैं। वैसे तो गाहे बगाहे आप कई बार फर्श से अर्श तक के सफर की कहानियां सुनते हैं, लेकिन कोर्ट में जो न्याय कथा तय करती है उसके हिसाब से बापू ने अर्श से फर्श तक का सफर तय कर लिया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपने टीवी के रिमोट को छूने की फिलहाल सोचिएगा भी नहीं। सबसे पहले सबसे सटीक हर खबर इस महा कवरेज के दौरान हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आसाराम की सजा पर फैसला कुछ ही देर में आप सबके सामने आ जाएगा। जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। जज मधुसूदन शर्मा, जिन्होंने आज एक्स्ट्रा टाइम वर्क कर एक उदाहरण पेश किया है, वो फिलहाल फैसला पढ़ रहे हैं और कुछ ही देर में आसाराम को सजा सुना दी जाएगी। अब से लगभग 2.5-3 घंटे पहले आसाराम को यह बताया गया कि नाबालिग से यौन शोषण मामले में तुम दोषी हो, और उस वक्त आसाराम के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। और अब उन्हें यह बताया जाएगा कि तुम्हारे को कितनी सजा दी जा रही है। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कोर्ट ने क्या डिसाइड किया है, यह उसे सुनाया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह से ही पुलिस की मुस्तैदी तारीफ काबिल रही है और खबर यह मिल रही है कि जेल परिसर में एक आसाराम के समर्थक को पकड़ा गया है। एक समर्थक फिलहाल हिरासत में लिया गया है और यह पैनी नजर रखने का ही कमाल है कि एक समर्थक हिरासत में ले लिया गया। ललित इस मामले में हमें अपडेट देंगे, साथ ही हमारे सीनियर एडिटर शिपाल शक्तावत हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही जितेंद्र श्रीमाली एडवोकेट हैं, उनके पास भी हम आगे जाएंगे। लेकिन फिलहाल ललित, क्या अपडेट है? देखिए स्वप्निल, अंदर से अपडेट आया है, न्यायाधीश की सुरक्षा को जो पायलट गाड़ी है उसको अलर्ट कह दिया है कि आप तैयार रहें। यानी कुछ ही देर में न्यायाधीश जो है वो जेल से बाहर निकलेंगे और फिर 10 मुझे ऐसा लगता है 5 से 6 मिनट में आसाराम के भाग्य का फैसला क्या है वो साफ हो जाएगा। न्यायाधीश निकल रहे हैं, उनका काफिला को अलर्ट कर दिया गया है। यानी ये तय है कि कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अब वो फैसला क्या है ये थोड़ी देर में तय हो जाएगा। फिलहाल अंदर पुलिस से इनपुट आया है कि न्यायाधीश की गाड़ी को रेडी रखने को कहा है। कुछ ही देर में न्यायाधीश यहां से निकलने वाले हैं। जी ललित, अगर आप कैमरामैन के सहयोग से बाहर की तस्वीरें दिखा पाएं, क्योंकि मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि जज निकलने वाले। जी बोले ललित। स्वप्निल, आसाराम को उम्र कैद की सजा हुई है और बाकी सभी को 20-20 साल। सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं मैं, आसाराम को उम्र कैद और बाकी जो 2 आरोपी हैं उन्हें 20-20 साल की सजा दी है। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी है। चंद्रशेखर, क्या अपडेट है? जी निश्चित तौर पर ललित, बात करें तो अंदर से जो सूचना आ रही है वो आसाराम को उम्र कैद और बाकी 20-20 साल का बता रहे हैं, लेकिन अभी तक ये पुख्ता जानकारी नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी तक जो है पीआरओ ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो एक अंदर से जो आवाज है ये वो बता रही है। जी तो फिलहाल अंदर से जो खबर आ रही है, मैंने जैसे पहले कहा था कि न्यायाधीश का निकलने का वक्त हो चुका है, काफी लोग अलर्ट पर रखा है और सूत्र जो अंदर के बता रहे हैं आसाराम को उम्र कैद की सजा हुई है और बाकी जो आरोपी हैं उन्हें 20-20 साल की सजा हुई है। यानी चलिए हम सबसे हालांकि अधिकारी पुष्टि नहीं है। हम सबसे पहले ललित इस खबर को ब्रेक तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही यहां पर यह भी क्लियर कर दें कि अंदर से एक आवाज आई है। फिलहाल पीआरओ से इस बारे में बातचीत नहीं हुई है, पीआरओ ने इस बारे में घोषणा नहीं की है, लेकिन जो खबर अंदर से आ रही है या जिस किसी शख्स ने चिल्लाकर ये जानकारी दी है उसका ये कहना है कि आसाराम को का जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो मैक्सिमम है, यानी उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है। वहीं जो 2 अन्य आरोपी हैं 20-20 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है। फिलहाल ये खबर हम ब्रेक जरूर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और इंतजार कीजिए, इसकी पुष्टि भी हो जाने दीजिए। हालांकि सुबह से इस महा कवरेज के दौरान जब हमने तमाम लीगल एक्सपर्ट से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से दोषी माना गया है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मैक्सिमम होगा, उस लिहाज से। जी ललित। जी मेरे साथ अरबाज आए हैं। अरबाज, क्या अंदर से हलचल आ रही है? देखिए अंदर से अभी जो हलचल है बढ़ गई है। जज बाहर निकलने की तैयारी बता रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और आसाराम के लिए उम्र कैद की सजा का अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया, ऐसी जानकारी हमें अंदर से मिल रही है।
और बाकी जो तीन लोग इसमें कन्विक्ट हुए हैं वो उन्हें 20-20 साल की सजा का यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया। लेकिन एक बड़ा जो अनाउंसमेंट है, आसाराम को अपनी जिंदगी अब जेल के अंदर गुजारनी होगी। उम्र कैद की सजा का प्रावधान FTSC कोर्ट जोधपुर की तरफ से कर दिया गया है। इस बात पर मोहर उनके वकील और तमाम लोग थोड़ी देर में लगा देंगे। लेकिन ये बात क्लियर है, दोषी पाए जाने के बाद में दूसरा बड़ा जो आज का झटका आसाराम को लगा है वो उम्र कैद का लगा है। शेखर, क्या अपडेट है? जी, निश्चित तौर पे एक पुलिस अधिकारी ने ये पुख्ता कर दिया है कि आसाराम को जो है उम्र कैद की सजा दी गई है और आसाराम को जो पोक्सो की धारा है 6 उसके अंतर्गत जो है ये उम्र कैद की सजा का प्रोनाउंस होने की सूचना आ रही है। और जिसमें जो है आसाराम को जो अपने ही आश्रम के अंतर्गत रहने वाली लड़की के ऊपर लैंगिक हमला करने का आरोप का दोषी मानते हुए जो ये सजा सुनाई गई है। जी ललित, कुछ पलों के लिए मैं आपको रोक रहा हूं। तो अब एक पुलिस अधिकारी ने इस बात की पुष्टि कर दी है, जैसा कि हमने कहा सबसे पहले सुखबुगाहट आप तक पहुंचाई और अब ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बापू इतने हानिकारक हैं कि उन्हें ताउम्र जेल में ही बितानी होगी, ये कोर्ट ने मोहरबंद कर दिया है। यानी आसाराम आंसूमल के आंसू निकल चुके हैं। आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यानी उनके वकील ने जो कहा था कि आसाराम की उम्र को मद्देनजर रखते हुए उन्हें उनकी सजा थोड़ी कम रखी जाए, इसे नहीं माना गया, बल्कि माना यह गया कि ये एक नजीर होगा। लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि ये कितना गंभीर अपराध है, एक नाबालिग का यौन उत्पीड़न, और ऐसे में यह मामला आंसूमल का एक नजीर बनेगा और वही हुआ है। चलिए भैया, रोल है ना मैम। उम्र कैद की सजा हो गई है, क्या कहेंगी पहले प्रतिक्रिया? मैम सामने एक सेकंड, चलो मैम। लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा आ चुकी है बाहर। आपके टीवी स्क्रीन पर नीलम दुबे हैं, ये प्रवक्ता है। देखिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, निचली अदालत का जो भी फैसला है उस वर्डिक्ट को हमारी लीगल टीम ध्यान से देखेगी, पढ़ेगी, समझेगी कि किन मुद्दों को हम किस तरह से रखे हैं और किन मुद्दों को किस तरीके से रखना चाहिए। ये हमारे लिए एक मैसेज होगा और उसके बाद वो आगे की रणनीति तय करेंगे। हम जुडिशरी सिस्टम का पूरा सम्मान करते हैं, करते थे, करते रहेंगे और उसी सिस्टम के तहत हमारा अगला कदम आगे बढ़ेगा। मैम ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आगे अपील करेंगे, वो बात की बात है, लेकिन उम्र कैद की सजा अभी बहुत बड़ा झटका है कम से कम आसाराम के लिए। देखिए, झटका तो वही बहुत बड़ा था जो हम पर FIR हुई, वो कम बड़ा झटका नहीं था। और उस झटके के बाद मीडिया का जो ट्रायल हुआ वो कम बड़ा झटका नहीं था। उसके बाद हमारे गवाहों को मार करके हम पे आरोप लगा, वो कम बड़ा झटका नहीं था। तो झटके हम इतने झेल चुके हैं कि अब झटके भी हमसे झटकते हैं। अच्छा, ये लगातार जो है दलील दी जा रही थी आपके वकीलों की तरफ से कि उनकी सेहत को देखते हुए जो है उम्र सजा है वो कम से कम दी जाए। इस पर क्या कहेंगे? उम्र कैद की सजा सुनाई है अब उन्हें। देखिए, वकील साहब को जो बेहतर लगा उन्होंने उस हालात के हिसाब से अपनी बात रखी है, रखनी भी चाहिए, उनका जिम्मा है और उन्होंने किया है अपने बेहतर तरीके से। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, क्योंकि वर्डिक्ट को थॉरली हमने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, समझा नहीं है। मैं मेरी लीगल टीम के संपर्क में कल से नहीं हूँ। मेरी लीगल टीम के संपर्क में मैं जैसे ही आती हूँ, उनकी क्या रणनीति है वो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगी। मैम, डिफेंस ने आर्गुमेंट यूज किया था कि वो रिपीट ऑफेंडर नहीं है और ये वो वेलफेयर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जिसके वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा नहीं देनी चाहिए। तो कंसीडरिंग द फैक्ट दैट ही वाज इन्वॉल्व इन वेलफेयर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द डिफेंस, क्या आपको लगता है कि आप निराश है इस क्वांटम से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से? देखिए, निराशा वाली बात तो है ही है, लेकिन जो वर्डिक्ट आया है, मैं फिर बोल रही हूँ, न्यायालय का हम पूरा सम्मान करते हुए अगला कदम हम बढ़ाएंगे और इस वर्डिक्ट को हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ठीक है। ऐसे कर लेंगे जैसे कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो हम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं और कोर्ट की अवमानना हम कभी नहीं कर सकते, ना करेंगे, ना हमने की है। लेकिन हमारी कि उन पर रेप का चार्जेस है। मैं एक बार है, जैसे आपने अब तक तो सुना आपने नीलम दुबे, प्रवक्ता आंसूमल की, और उनका यह कहना है कि हम पहले एक बार कोर्ट के ऑर्डर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हायर कोर्ट में अपील की जाएगी। लेकिन जिस तरह से रिएक्शन रहा, उनके जो समर्थक हैं वो अब भी मानने को तैयार नहीं हैं, बल्कि मीडिया ट्रायल के दिनों को याद दिला रहे हैं, जब ये बेशर्मों की तरह आंसूमल का बचाव किया करते थे टीवी स्क्रीन्स पर। और आज जब कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा दी है,
तो एक लीगल पॉइंट ढूंढने की बात कर रहे हैं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और जानकारी मिल रही है कि जैसे ही सजा सुनाई गई, आंसू मल के आंसू निकल गए। हमारे सहयोगी ललित हमारे साथ मौजूद हैं। जी ललित, ये खबर ये भी जानने मिल रहा है कि वो रोने लगा था जी ललित, अब तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। जब उन्हें आंसूमल को यह बताया गया कि तुम दोषी हो तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई, और अब जानकारी यह मिल रही है कि जब उन्हें सजा बताई गई कि भाई पूरी उम्र अब जो बची है वो जेल में बितानी है, तो आंसूमल के आंसू निकल गए। देखिए, सबसे निश्चित तौर पर जेल के जो सूत्र बता रहे हैं, इससे पहले आसाराम को जब दोषी करार दिया गया था तो वो मायूस हो गए थे, नीचे बैठ गए थे, सर पकड़ लिया था, और जो हरिओम शब्द निकलते थे वहां पर श्री राम शब्द निकलते थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है, आंखों से आंसू निकल गए थे और वो रोने लगे थे। ये समाचार जो ये है वो जेल के सूत्र बता रहे हैं। यानी साफ है, जो कुकर्म उन्होंने किए हैं उनकी सजा उनको मिल चुकी है, और सजा मिलने के बाद उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। और सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, अब सजा का ऐलान भी हो चुका है, पुष्टि भी हो चुकी है, अब आश्रम से क्या तस्वीरें हैं? लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट जितेंद्र श्रीमाली जी भी मौजूद हैं। जितेंद्र जी, सुबह से ही इस बात को लेकर चर्चाएं थी, गेस वर्क्स थे कि आंसूमल उर्फ आसाराम को मैक्सिमम सजा सुनाई जाएगी, यानी क्वांटम ऑफ सेंटेंस मैक्सिमम की ओर लीनिंग होगा। हुआ भी ऐसा ही। बयान देना अपने आप में मायने रखता है, और आसाराम पर जो ये उम्मीद कर रहे थे कि कुछ न कुछ नरमी बरती जाएगी, लेकिन शायद ये नरमी उसी वक्त खत्म हो गई थी जब गवाहों पर अटैक हुए थे। तब भी आसाराम को इसीलिए 12 बार जमानत की एप्लीकेशन लगाई थी, खारिज कर दी थी। 6 बार लोअर कोर्ट ने खारिज की थी, 3 बार हाई कोर्ट ने खारिज की थी, 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी। यही दिखा रहा था कि आसाराम के प्रति कहीं पर भी न्यायपालिका में नरमी बरतने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और उसका नतीजा अब यह है कि उनको उम्र कैद की सजा दी गई। जी और नहीं जितेंद्र जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल कोई बड़ा अपडेट है हमारे सहयोगी ललित के पास। जी ललित। देखिए, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि न्यायाधीश कुछ ही देर में बाहर आने वाले हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायाधीश को जो है उनके निवास स्थान तक छोड़ा जाएगा। यानी जिस तरह से फैसला न्यायाधीश ने सुनाया है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और कड़ी सुरक्षा के बीच वो जेल से निकलेंगे और अपने घर जाएंगे। ये अब तक का बड़ा अपडेट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ऐसा तो नहीं हुआ है कहीं कि जेल के बाहर जमावड़ा लगना शुरू हो गया हो? हालांकि धारा 144 लगी है और पुलिस सुबह से ही सतर्क है, अब तक गुड वर्क किया है। ऐसे में फाइनल मोमेंट में क्रम्बल डाउन तो नहीं कर गया सिस्टम? देखिए स्वप्निल, हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 8-10 साधक ऐसे हैं जिन्होंने हिम्मत की है और इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पे घुसने की कोशिश की है। जेल के बाहर की अगर मैं बात बताऊं तो 2 साधक हिरासत में लिए गए हैं। जोधपुर के जो रेलवे स्टेशन है वहां से 4-5 साधकों को हिरासत में लिया है। तो ऐसे करके करीब 6-7 जो साधक हैं वो हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन चूंकि पुलिस कोई भी सुरक्षा में चूक नहीं चाहती है, कोई भी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है, और यही कारण है कि यहाँ से न्यायाधीश को कड़ी सुरक्षा के बीच जो है उन्हें घर तक छोड़ा जाएगा। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, जो अजयपाल लामा डीसीपी थे जो तत्कालीन इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, सुबह से ही उनके घर के बाहर कड़ी सुरक्षा है। वो कड़ी सुरक्षा के बीच आज घर पे ही हैं, आज वो ड्यूटी पे भी नहीं गए हैं। तो सुरक्षा जो इस केस से तमाम जुड़े जो लोग हैं उनकी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पहले कर ली थी, और ये अब चूंकि फैसला आ चुका है और न्यायाधीश अब कुछ ही देर में जेल से निकलेंगे तो वो भी कड़ी सुरक्षा के बीच अपने निवास स्थान जाएंगे। चलिए सहयोगी राकेश का भी रुख कर लेते हैं। राकेश, आश्रम से क्या तस्वीरें हैं? सुबह से तो वहां पर सांप सूंघा हुआ था, इस वक्त और ज्यादा। बिल्कुल सन्नाटा बरपना वाजमी है, क्योंकि जिस प्रकार से कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है, पाप के बाप आसाराम को सजा सुनाई है।
आजीवन कारावास की। बहुत बड़ा फैसला है और उन सभी के लिए जो ये फैसला नजीर बनने वाला है, जो इस प्रकार के कृत्यों के अंदर शामिल थे, होते हैं और इन पर घटनाओं को अंजाम देने के अंदर कई बार देखे गए हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो पूरा देश इस खबर के ऊपर बना हुआ था, जहां से कोर्ट पर सबकी नजरें थी कि क्या फैसला इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आता है। बहरहाल कोर्ट के बाहर जो गमी है वो मैं समझ सकता हूं, पर मैं जिस समय इस आश्रम में यहां पर मौजूद हूं, आशाराम का यह आश्रम है, यहां पर सन्नाटा बरपा हुआ है। यहां पर कह सकते हैं कि एक सिंगल आदमी भी यहां पर नहीं दिखाई दे रहा। पुलिस ने एहतियात के तौर पर हालांकि यहां पर जाब्ता और अधिक बढ़ा दिया कि किसी प्रकार से कोई न्यूसेंस डेवलप ना हो, क्योंकि आशाराम को आजीवन कारावास की सजा मिली है। यह बहुत बड़ा फैसला है कोर्ट का और कह सकते हैं कि इस प्रकार के फैसले नजीर बनेंगे ऐसे दुष्कर्मियों के लिए, नजीर बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एडवोकेट जितेंद्र श्रीमाली का भी रुख करना चाहता हूं। जितेंद्र जी, जब पॉक्सो बनाया गया था तो उसका मकसद ही यह था कि एक तो जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं उनके बीच में भय फैले और दूसरा कानून सख्त हो, लेकिन एक नजीर की तलाश थी जो आज कोर्ट के फैसले के बाद आई है। हालांकि अब तो पॉक्सो भी अपग्रेड हो गया है, उसमें भी मैक्सिमम जो पनिशमेंट है उसको फांसी कर दिया गया है, पर वो कभी और। लेकिन फिलहाल उससे पहले का जो प्रारूप था, उसका जो मकसद था, वो आज जाकर पूरा हो रहा है। बिल्कुल सही है कि अभी जो इसमें अमेंडमेंट हुआ है, उस अमेंडमेंट में अगर इसको सजा होती आसाराम को, तो इसमें फांसी की सजा ही सुनाई जाती। पर ये जो पुराना एक्ट के हिसाब से जो इसमें इसको सजा हुई है, इसलिए इसको आजीवन कारावास की इसको सजा सुनाई गई है। जी हाँ, और मैं पहले भी जो आपसे चर्चा करने की कोशिश कर रहा था, कोर्ट ने ये माना कि मैक्सिमम ही क्वांटम ऑफ सेंटेंस को होना चाहिए। किसी तरह की दलील की उनकी उम्र का हवाला दिया गया हो या उनके सामाजिक सरोकारों का हवाला दिया गया हो, उसे कोर्ट ने अस्वीकार किया, जो इस तरफ इशारा करता है कि कोर्ट भी इस बात को समझती है कि आसाराम जैसा अगर व्यक्तित्व समाज में रहा है, तो वो अगर किसी को सुधार भी रहा था तो उसने जो भी चोला ओढ़ा हुआ था, दरअसल वो एक दानव था और यही एक नजीर बन पाएगा। जितेंद्र जी, बिल्कुल सही है। इसमें क्या है कि जैसे जमानत का प्रोसीजर होता है, कम सजा और ज्यादा सजा के बीच का जो होता है, ये सारे निर्णय जज के ऊपर इसलिए छोड़ने का अपने कानून में प्रावधान किया गया है ताकि इन मामलों में, इस प्रकार के मामलों में प्रकरण की गंभीरता को न्यायालय दे सके, न्यायाधीश अपने विवेक से इस बात को सोच सके कि किसी प्रकरण की गंभीरता कैसी है। इस प्रकरण में सबसे गंभीर बात यह थी कि वह व्यक्ति आसाराम एक ऐसे समाज के ऐसे पद के ऊपर बैठा था जहां पर वो लोगों को प्रेरणा दे रहा था, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में था, कई लोग उसको फॉलो कर रहे थे। ऐसे पद के ऊपर बैठ करके, ऐसे स्थान के ऊपर रह करके उसने इस प्रकार का घृणित और आपराधिक कृत्य किया, इसलिए उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का न्यायाधीश ने अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसको सजा दी। हमारे सीनियर एडिटर शिपाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिपाल जी, राजस्थान ने कई रण देखे, कई वीरता की कहानी देखी है, आज के रण में ये न्याय कथा जो है वो हावी है और इसने इस न्याय कथा के अंत में आसाराम को अर्श से फर्श पर ला पटका है। और रही बात वीरता की कहानी की, तो जैसा कि आप और हम शुरुआत से ही सहमत हैं, उस लड़की की वीरता को सलाम करना बनता है। जी बिल्कुल, ये पिछले एक महीने में अगर देखें तो ये दूसरा फैसला है जो जोधपुर से आया है, जोधपुर की ट्रायल कोर्ट से आया है। पहले सलमान खान को 5 साल की सजा हुई हिरण के शिकार मामले में, और अब उम्र कैद हुई आसाराम को। तो एक मैसेज समाज में स्पष्ट तौर पर गया है कि चाहे मासूम बच्चियां हों, चाहे बेजुबान जानवर हों, बेजुबान वन्य जीव हों, उनको लेकर जो कानून में जो प्रावधान है उनका पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब चाहे कितने भी प्रभावशाली लोग हों, चाहे कितने भी सक्षम और सबल लोग हों। शिपाल जी, एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। कल ये जानकारी मिल रही है कि आसाराम की ओर से जमानत अर्जी पेश की जाएगी। हाईकोर्ट में सजा स्थगन करने के लिए जमानत अर्जी डाली जाएगी। आसाराम की ओर से सीआरपीसी धारा 374 में ये याचिका पेश की जानी है। कल आसाराम की ओर से जमानत की अर्जी पेश की जाएगी। हालांकि आपको यहां ये भी हम बताना चाहते हैं कि जिस मामले में सजा सुनाई गई है, उस मामले में अभी तक आसाराम की ओर से अलग अलग अदालतों में कुल 12 अर्जियां डाली गई थीं, जो कि खारिज की गई।
और अब जब सजा का ऐलान हो गया है, जानकारी यह मिल रही है कि आसाराम की ओर से कल जमानत के लिए अर्जी डाली जाएगी, सजा स्थगन के लिए अर्जी डाली जाएगी। सीआरपीसी की धारा 374 में इसे डाला जाएगा। ये क्या है, फिलहाल ये लाइव और अहम तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वकील सुराना जो है, जैसा कि हमारे सहयोगी जी मनोज का जो वकील है वो निकले हैं बाहर, सेंट्रल जेल से बाहर निकले हैं। आसाराम के जो वकील है सुराना, वो अभी जो है सेंट्रल जेल से बाहर निकले। सुराना जो है वो अभी जो है जेल से बाहर निकले हैं। आप देख सकते हैं कुछ ही देर पहले जो है उनकी गाड़ी जो है जेल से बाहर निकली है। काफी मायूस दिख रहे थे वो, क्योंकि उनके जो वकील है उनको उम्र कैद हुई है। जी स्वप्निल जी बिल्कुल। मोटे तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज तो आसाराम की ओर से चाहे जितने भी वकीलों की फौज खड़ी कर दी गई हो, लेकिन सिर्फ महज दो सरकारी वकील उन तमाम वकीलों पर भारी पड़े, और अब अगर उनके चेहरे पर हताशा है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जिस तरीके से जो है लगातार ये केस सुर्खियों में था और हाई प्रोफाइल जो एडवोकेट है, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो चाहे राम जेठमलानी हो, वहां तक इन्होंने जोर लगा लिया था। लेकिन उसके बाद भी जो है आज परिणाम यही हुआ कि सत्य की जीत हुई, और वह जो पीड़िता थी जो इतने समय से संघर्ष कर रही थी उसकी जीत हुई है। और उसी के चलते आज इन सबके चेहरे उतरे हुए हैं, और उतरना वाजिब भी है, क्योंकि ये बापू न केवल समाज के लिए बल्कि देश के लिए भी हानिकारक है। और उसी पर मोहर लगाते हुए कोर्ट ने अब उम्र कैद की इनको सजा सुनाई है। आसाराम को अब जो है सेंट्रल जेल जोधपुर जो है यहाँ पर उम्र कैद की सजा सुनाई है। और आपको बता दूं कि सजा सुनाने के दौरान जब जज साहब जो है अपना फैसला सुना रहे थे, उस दौरान जब उन्होंने दो अन्य आरोपी उनको 20-20 साल की सजा सुनाई थी, पहले उनकी सजा सुनाई थी, उस दौरान आसाराम के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। उन्होंने दोनों हाथ जो है अपने मुंह पे रख लिए थे। वो चाह रहे थे कैसे भी करके कि जो उसके बाद उनका नंबर आने वाला था उसका वो फेस कैसे करे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो उसमें सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे से क्या गलती हुई, इतनी बड़ी गलती। चलिए ठीक है, और सहयोगी ललित का भी रुख करेंगे। ललित, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि जैसा कि आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि अब जो प्रशासन की कवायदें हैं वो इस ओर मुड़ चुकी हैं कि जज को जेल परिसर से बाहर लाकर उनके घर तक पहुंचाया जाए और सुरक्षा दी जाए। उसके लिए क्या तैयारियां हैं, क्या तस्वीरें हैं बाहर जेल के? एक चंद्रशेखर अपडेट लाए हैं, क्या अपडेट है? जी ललित, जैसे ही आसाराम को फैसला सुनाया गया, आसाराम ने जब उसको पता चला कि उसको उम्र कैद की सजा हुई है, उसकी आंखों से लगातार आंसुओं की जो है जड़ी निकल गई और उसके सीने में दर्द थी। उसने शिकायत की, जिससे अब आसाराम को उसके खुद के कक्ष में ले जाके जो है डॉक्टर उसकी जांच कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद इसमें आगे का जो है अपडेट आ जाएगा। तो फिलहाल अपडेट ये है कि सजा सुनते ही जो है आसाराम की तबीयत खराब हुई है। हालांकि इससे पहले लगातार वो ये कोशिश करते रहे कि वो अपने आप को बीमार दिखाए ताकि राहत मिल जाए। आज इस महा कवरेज के दौरान हम ये बातचीत भी कर रहे थे, वो रोए वहां तक तो ठीक है, सीने में दर्द की शिकायत की है और उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है। मेडिकल एक्सपर्ट्स उनकी कंडीशन को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन श्रीपाल जी, मैं अभी भी कहूंगा ये जाने कैसा कलाकार है। शिपाल जी, मैं कहना चाहूंगा ये जाने कैसा कलाकार है। मतलब ये तमाम हथकंडे तो वो सुनवाई के दौरान ही अपना चुका था। ठीक है ना, जिस सेक्शन में मान लिया वो मान लिया। आसाराम को उम्र कैद और बात सर 2 मिनट प्लीज 2 मिनट बेहतर होगा। क्या हुआ पूरा सर? आप एक जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट भैया, तीनों को तो कन्विक्शन है, ठीक है ना, 2 को एक्सपेल किया है और उसकी अपील होगी। अच्छा, क्या कितनी सजा सुनाई गई है? सर जुर्माना कितना बाकी 2 को? 1-1 लाख। और सर ये भी कहा गया जब तक डेथ नहीं होती तब तक का आजीवन कारावास, ऐसा कुछ कहा कोर्ट में? हाँ जी सर। हाँ सर। सर अभी आगे क्या रहेगा आपका प्रोसीजर? अपील होगी हाईकोर्ट। सर हाईकोर्ट में जाएंगे, ठीक है। शिपाल जी, मैं आपसे बातचीत की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक अहम प्रतिक्रिया सामने आ गई तो हमें उसे लेना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूं, सीने में दर्द की शिकायत, ये तमाम हथकंडे तो आंसूमल सुनवाई के दौरान ही अपना चुका था। अलग ही कलाकार है, मनोविज्ञान के लिए एक टेस्ट केस। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम लगातार कहते रहे हैं इस बात को कि इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में जब भी सजा होती है या गिरफ्तारी होती है, सबसे पहला बहाना यही बनाया जाता है कि उनके सीने में दर्द उठ रहा है ताकि उनको अस्पताल में ले जाया जा सके, थोड़ी बहुत राहत मिल सके। और अब एक कामना की जा सकती है कि आसाराम से शरीर स्वस्थ रहें
और अपने पूरे जीवन को जो अदालत का आदेश है उसके मुताबिक जेल के शिक्षों में बिताएं, क्योंकि उन्होंने जो अपराध किया, जिस अपराध में उनको दोषी माना गया और सजा सुनाई गई, वो एक आई ओपनर केस है, पूरे समाज को सबक देने वाला है और तमाम उन बच्चियों को, उन बेटियों को हिम्मत देने वाला है जो इस तरह की यौन प्रताड़ना का शिकार होती है, यौन उत्पीड़न का शिकार होती है जी। और आमतौर पर इस तरह की सहयोगी ललित के पास कुछ बड़ा अपडेट है। जी ललित। जी ललित बताना चाहता हूँ मैं आपको, जो पीड़िता के अधिवक्ता है, जो उन्होंने एक सोलंकी साहब ने एक एप्लीकेशन पेश की है। उन्होंने मांग की है कि जितने भी आरोपी है, सभी आरोपी जो है पीड़िता को 1-1 करोड़ का मुआवजा दे। अब उस एप्लीकेशन पे भी जल्द जो है आदेश आने की संभावना है। तो अपडेट यह है कि पीड़िता के वकील ने 1-1 करोड़ की मुआवजे की मांग की है। आसाराम, शिल्पी, शरद और तमाम जो आरोपी बरी किए गए हैं उनको भी कहा है कि वो 1-1 करोड़ का मुआवजा दें। ये अब तक की एक अपडेट है स्वप्निल जी। तो क्या इस पर भी आज ही सुनवाई होनी है ललित? देखिए, एप्लीकेशन मूव हो चुकी है। एप्लीकेशन मूव होने के साथ ही हो सकता है कि कोर्ट इसे एक्सेप्ट कर ले। हालांकि सुनवाई आज होनी है नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने मांग की है और उस मांग को लेकर उन्होंने प्रार्थना पत्र जो है पेश कर दिया है। ये अंदर से खबर आ रही है। चलिए, मुझे एक बात और स्पष्ट कर दें, जुर्माने को लेकर क्या फाइंडिंग सामने आई है, क्या जानकारी बाहर आई है? देखिए जुर्माने की कोर्ट ने कितना आदेश दिया बाबा को। जी हाँ, राजेंद्र सिंह चारण, फरियादी, आप पीड़िता के बाप का वकील हो।